नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया जा रहा था, तो आज हम फाइनली इस वीडियो को लेके आए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में। जानेंगे कैसे हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को पढ़ते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग दिखाने से पहले कुछ थ्योरी हम लोगों को पता होनी चाहिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है दोस्तों? आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ को सब सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन में हम लोग दिखाते हैं, जिसका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल होता है। ये 2D ड्राइंग होती है जो कि 3D पाइपिंग सिस्टम को शो करती है। ये स्केल पे नहीं होती है, लेकिन इसकी जो प्रोपोर्शनल होती है विद एग्जैक्ट डायमेंशंस गिवन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम होता है जिसमें आपके सिस्टम में जो भी पाइप, फिटिंग, ट्यूबिंग्स जो भी लगेगा, सॉरी ट्यूबिंग्स नहीं, जो भी पाइप लगेगा, फिटिंग लगेगा, जो भी फ्लैंज लगेगा, गैस्केट लगेगा, बोल्ट लगेगा, वॉल लगेगा, सब कुछ शो होता है। हम लोगों को क्या क्या डाटा मिलता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या क्या कन्वे किया जाता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक, जैसे कि पहले बताया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? 3D पाइपिंग सिस्टम का। ये शो करता है स्ट्रेट लेंथ ऑफ ऑल पाइप रन्स ऑन द ड्राइंग्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दोस्तों आपको लाइन नंबर भी पता चलता है कि क्या लाइन नंबर हमारा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। इसमें बाकी नोट्स में ये हम लोगों को डिटेल मिलती है कि उसमें कौन सी फ्लूइड सर्विस है, क्या पाइपिंग क्लास है, क्या मटेरियल है, क्या इंसुलेशन डिटेल है, एटसेट्रा। यह सब आपको बीओक्यू में या फिर नोट्स में कहीं ना कहीं ये सब डिटेल आपको मेंशन होगी। द इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग एंड प्रोसेस कंडीशंस भी हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक टेबल बना के डालते हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लेंज हो, वॉल्व हो, एल्बो हो, वह सब उसमें क्लियरली ड्रॉन किए जाते हैं। उसके बाद एक टेबल होता है जिसमें लिस्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ फिटिंग हम लोग इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर पाइपिंग सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, तो एक से ज्यादा आइसोमेट्रिक शीट्स को हम लोग डेवलप करते हैं। अगले स्लाइड में दोस्तों एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ने वाले हैं और वो ड्राइंग देख के आई गेस आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों आइए देखते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरीके से दिखती है और क्या क्या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको मोर और लेस एक जैसी ही दिखेगी और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको हर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, हर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग नॉर्थ का डायरेक्शन मार्क करते हैं दोस्तों। ये किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी कॉर्नर में मेंशन्ड होगा। उसके बाद हम लोग कुछ नोट्स लिखते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नोट होता है कि सारे के सारे जो मेरे डायमेंशंस है वो एमएम में है या मीटर्स में है, जो भी आप लोग मेंशन करना चाहते हैं। उसके बाद लाइन डिस्क्रिप्शन का हम लोग टैगिंग देते हैं। बेसिकली ये वही टैग फिलॉसफी जो हम लोगों ने पीएनआईडी बनाते वक्त फॉलो करी होती है, ये वो मेंशन किया हुआ है। सपोर्ट का लीजेंड्स देते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर ये आईबीआर का ड्राइंग है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन का ड्राइंग है, तो आपने वहाँ पे क्या, कौन सा बॉयलर कोड वगैरह फॉलो किया हुआ है या ज्वाइंट वेल्डिंग के लिए आपने क्या फॉलो किया हुआ है, वो सब मेंशन्ड होता है। डिजाइन डाटा, बिकॉज यह एक स्टीम की लाइन की ड्राइंग है, तो डिजाइन डाटा, डिजाइन प्रेशर वगैरह हमने मेंशन किया हुआ है। दोस्तों सपोर्ट लेजेंड भी होता है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे ड्यूरिंग इरेक्शन कि कौन सा आपने वहां पे सपोर्ट पाइपिंग में आपको बनाना है, तो सपोर्ट लेजेंड के तौर पे आप सपोर्ट लेजेंड भी हम देते हैं। उसके बगल में दोस्तों एक बीओक्यू का टेबल होता है, आप ये देख पाएंगे। तो आप इस बीओक्यू में सबसे पहले नंबरिंग देते हैं और यह नंबरिंग आपको आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी दिखेगी। बेसिकली आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारा मोस्ट बाइफरकेटेड या मोस्ट ब्रोक डाउन, जिसको हम सबसे न्यूनतम लेवल पे तोड़ते हैं, वह ड्राइंग होता है। क्योंकि इसमें हमें हर कंपोनेंट को इरेक्ट करना है, तो हम हर कंपोनेंट को सही से इरेक्ट कर सकेंगे जब हमें उसकी सही से क्वांटिटी मालूम होगी। तो इसमें जो बीओएम होता है वो बहुत ही ड्रिल डाउन होता है और हर 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 आइटम का जो भी पाइपिंग सिस्टम में लगी हुई है उसका हम लोगों को एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट मटेरियल, वो सब मेंशन रहता है। तो आप देखेंगे जैसे इसमें हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग बीओक्यू बनाते हैं। लेट्स से पाइप है, फिटिंग्स आपके हैं, फ्लेंजिस हैं, सपोर्ट्स हैं, और इरेक्शन में क्या क्या और मटेरियल्स लगेंगे, जैसे गैस्केट लगेंगे, बोल्ट लगेंगे, वॉल्स लगेंगे, और कौन कौन सी सपोर्ट यूज हुई है। कहने का मतलब ये है, एक पाइप को इरेक्ट करने के लिए जो जो सामान की हमें जरूरत होगी, चाहे वो आपके फ्लेंजिस हो, चाहे फिटिंग्स हो, एल्बोस हो, या पाइप हो, या बोल्ट हो, गैस्केट हो, वो हर चीज इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बीओक्यू में दोस्तों कैप्चर की जाएगी। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग
में क्या पढ़ना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो पता हो। दोस्तों एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिखाता हूँ जो कि एक सिस्टम की आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। क्षमा कीजिएगा अगर आपको देखने में परेशानी हो, मैं पर कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से एग्जांपल के साथ ज़ूम करके दिखाऊं। अगर हम इस तरफ से आइसोमेट्रिक ड्राइंग शुरू करते हैं तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दोस्तों जहाँ पे एज होता है या तो वहां पे सबसे पहले या तो कनेक्टिंग शीट नंबर हम देते हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स मेंशन होते हैं। कोऑर्डिनेट्स इसलिए भी मेंशन होते हैं क्योंकि हमें इंटरकनेक्टिंग पाइप का कोऑर्डिनेट जहां से यह कनेक्ट होना है वो दूसरे पाइप से मैच करेगा। कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन आप देखेंगे यहाँ पे एलिवेशन दी हुई है और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स की मदद से और एलिवेशन की मदद से हम इसका इरेक्शन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ कुछ एक कोई एक फिटिंग लगी हुई है, उस फिटिंग के ऊपर आप देखेंगे तो नंबर लिखा हुआ है F7, G13 और B14। तो F7 का मतलब दोस्तों क्या है? हमें उसके बाद BOQ टेबल में आप जाएंगे तो फ्लेंजेस में आप देखेंगे F फ्लेंजेस, F स्टैंड्स फॉर F और 7 नंबर में एक फ्लेंज लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों G13 है तो G13 गैस्केट स्टैंड्स फॉर G और 13 मतलब ये गैस्केट है। और जो लास्ट लाइन आइटम था वह था B14। तो B14 क्या है दोस्तों? B14 है यानी कि 14 नंबर लाइन आइटम में जाना है, वो है बोल्ट्स। तो F7 मतलब यहाँ पे फ्लेंज लगा हुआ है, उस फ्लेंज को इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें गैस्केट लगेगी और वह फ्लेंज दूसरे फ्लेंज से बोल्ट की मदद से जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में, मैं आपको सिर्फ एक लाइन का छोटा सा पार्ट दिखाने वाला हूँ। तो यह जो लाइन है इसका एलिवेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है दोस्तों 356 mm, या ऐसा भी बोल सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ठीक है, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ तो ऊपर से यह पाइप जो है वो 356 mm डाउन हो रहा है। उसके बाद इस पाइप की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे? एक 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है। तो इस 90 डिग्री के एल्बो को आप देखेंगे 5 नंबर से हमने डिनोट किया हुआ है। तो 5 नंबर हमारे बीओक्यू में हम लोग एक एल्बो के तौर पे लिखा होगा। तो ये आप देखेंगे 5 नंबर एक 90 डिग्री का एल्बो है, उसका क्या मटेरियल है, उसका क्या शेड्यूल है, तो वह यहाँ पे दोस्तों मेंशन्ड है और क्या साइज है वो भी लिखा हुआ है। और देखो क्वांटिटी 5 नंबर, जो 5 नंबर सीरियल नंबर है उसमें एक ही एल्बो है, वो उसका क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो आगे की तरफ फिर एक पाइप है दोस्तों, और पाइप को मैं बता देता हूँ, एक नंबर में से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है। तो एक नंबर में अगर आप जाओगे बीओक्यू में तो यहाँ पे 1 नंबर में पाइप लिखा हुआ है। शेड्यूल 30 का पाइप है दोस्तों, और कौन सा हम लोगों ने कोड से उस पाइप को डिजाइन किया हुआ है वो लिखा हुआ है, और उस पाइप का साइज कितना है और उस पाइप की टोटल लेंथ कितनी है। तो जहां जहां आपका 1 नंबर लिखा होगा वहां वहां पे इस पाइप की टोटल लेंथ को हम लोग टोटल कर लेंगे। तो जैसे लेट्स से यहाँ पे 356 mm है, यहाँ पे भी एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लेंथ आ रहा है आपका 3525, और आगे भी एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे 8600 आ रहा है। तो इसी तरीके से जहां जहां पे एक नंबर लिखा आ रहा है वो सब एक साइज के पाइप हैं, एक मटेरियल के पाइप हैं, और उन सब की टोटल लेंथ को हम लोग बीओक्यू में मेंशन कर देते हैं। तो उसके बाद ये पाइप इस तरफ बढ़ रहा है और बीच में एक दोस्तों रेस्टिंग सपोर्ट लिखा हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे सपोर्ट का लेजेंड भी इस ड्राइंग में दिया हुआ था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक रेस्टिंग सपोर्ट आपको लगाना है। कितनी दूरी पे लगाना है? इस एल्बो से 2525 mm की दूरी पे आपका यह रेस्टिंग सपोर्ट लगेगा। उसके बाद 4 नंबर पे दोस्तों फिर पाइप अपनी डायरेक्शन बदल रहा है और यहाँ पे एक एल्बो लिखी एक एल्बो दिख रही है आपको, 90 डिग्री की एल्बो दिखेगी। तो आप 4 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। जब आप बीओक्यू में जाओगे तो बीओक्यू में फिटिंग्स में 4 नंबर आप जाओगे, पॉइंट नंबर 4 पे जाओगे तो एक 90 डिग्री की एल्बो ऑलरेडी मेंशन्ड है। एल्बो मेंशन्ड है, उसका साइज मेंशन्ड है और उसकी कितनी क्वांटिटीज मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक है, जहां जहां पे सेम साइज का पाइप, सेम साइज की एल्बो यूज करी गई होगी, वहां वहां पे 4 नंबर मेंशन्ड होगा। जैसे यहाँ पे 4 नंबर एक जगह है क्योंकि आपको वहां पे क्वांटिटी 4 दिख रही है, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको, एक यहाँ पे है तो ये 4 नंबर है, एक 4 नंबर यहाँ पे है दोस्तों। तो ये 4 नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी एल्बो मार्क्ड है, ये 4 नंबर यहाँ है और एक यहाँ है। तो आप देखोगे 4 एल्बो हो गई और वो 4 ही क्वांटिटी वहाँ पे मेंशन करी हुई है। उसके बाद दोस्तों ये पाइप डायरेक्शन बदल रहा है, उसके बाद फिर एक सपोर्ट लगा हुआ है। सपोर्ट लगने के बाद फिर एक लाइन लेंथ जा रही है 8600 mm की। फिर एक सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट का डिस्टेंस दिखाया हुआ है कि 1200 mm एल्बो से दूरी पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। फिर पाइप डाउन जा रहा है, जो एलिवेशन आप देख पाओगे कि डाउन जा रहा है। फिर पाइप ने डायरेक्शन बदली है एक एल्बो की मदद से, और फिर डायरेक्शन बदल के पाइप चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे तो पाइप में एक जो है दोस्तों वह डायरेक्शन चेंज हुई है और एक टी क्रॉस सेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे आप देखोगे 10 इंच बाई 4 इंच का टी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक तो मेरा पाइप कनेक्ट होके नेटवर्क में चला गया और दूसरा में भी कोई और पाइप यहाँ पे कनेक्ट होगा,
या फिर लिखा हुआ है कनेक्टिंग फ्रॉम ड्राइंग नंबर 1। तो ड्राइंग नंबर 1 इससे पहले जो शीट रही होगी उसका जो पाइप है वो इस एलिवेशन पे यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों एक और एल्बो लगी हुई है, ये एल्बो 6 नंबर है। तो आप बीओक्यू में अगर आप देखोगे तो 6 नंबर पे आपको फिर 90 डिग्री की एल्बो मिलेगी। सेम 4 इंच की एल्बो है बिकॉज साइज इज 4 इंच, और 3 क्वांटिटी है। तो 3 क्वांटिटी कैसे होगी, 6 नंबर यहाँ पे भी लगा हुआ है और 6 नंबर आगे भी कहीं मिलेगा। एक 6 नंबर यहाँ पे है और एक 6 नंबर दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अलग-अलग जो जितनी टोटल नंबर ऑफ एल्बोज या जितनी टोटल नंबर ऑफ फिटिंग्स आती हैं सेम साइज की, तो उसको कंसोलिडेट करके एक जगह मार्क कर देते हैं। फिर ये पाइप का एलिवेशन डाउन जा रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क है। उसी तरीके से एक एल्बो यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों। यह एल्बो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिर लगी हुई है और आगे एक सपोर्ट है और फिर आप देखोगे एक वॉल लगा हुआ है। वॉल को क्या नंबर मेंशन्ड है, 15 नंबर मेंशन्ड है दोस्तों। तो 15 नंबर देखते हैं बीओक्यू में क्या है। तो वॉल्स में आप देखोगे तो गेट वॉल लिखा हुआ है, उसका क्या फ्लैंज क्या एंड है वो लिखा हुआ है, क्या मटेरियल है और क्या साइज है और कितनी क्वांटिटी है, वह सब ऑलरेडी इस बीओक्यू में मेंशन्ड है। इसके बीच में दोस्तों कुछ कुछ आप डॉट्स देख रहे होंगे। सो अगर आप ये डॉट देख रहे होंगे, ये डॉट देख रहे होंगे, तो यह सब वेल्डिंग डॉट्स हैं। मतलब यह सब वेल्डिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पे साइट पे वेल्डिंग होगी। अगर आप देखोगे तो बेसिकली जैसे इस एल्बो का अगर आप वेल्डिंग डॉट देख रहे हो, तो ये वेल्डिंग तो एल्बो का जो टर्निंग रेडियस होगा वहीं पे तो आपका वेल्ड होगा, मतलब जहाँ पे उसका एंड खत्म हो रहा होगा। तो इसी तरीके से अलग-अलग वेल्डिंग पॉइंट्स आपको इस पूरे के पूरे ड्राइंग में दिखेंगे। आप हर जगह पे अगर आपका कहीं टैग मेंशन्ड होगा, तो टैग भी आपको मेंशन कर रहा होगा और यह जो टैग्स हैं, वो आपके पीएनआईडी से, पाइपिंग जीआई ड्राइंग से हर जगह से मैच करेंगे। सो इस तरीके से कुछ आपकी पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखती है और मैं कोशिश तो मैंने करी है कि आपको समझ में आए और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आशा करता हूँ आज आपने हमसे ज़रूर कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स अ लॉट।